हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आपका चल रहा था पाठ, हमने आपका पढ़ चुके हैं आदमी का अनुपात। ठीक है, ये हमारा पाठ चल रहा था। अभी हम इसके आगे आपके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हमारे हैं पाठ से। ठीक है, सबसे पहले जो है पाठ से, इसमें क्या है, हमें कविता के कुछ इसमें आपको क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनके जो सही उत्तर हैं उनके आगे आपने स्टार तारा बनाना है, एमसीक्यूज। ठीक है, मल्टीपल चॉइस आपके जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है मेरी समझ से। मेरी समझ से मतलब आपने अपने आप जो पाठ पढ़ा है, जैसे ये कविता पढ़ी है, तो उसको सोच के आपने अपनी समझ से उत्तर देना है। और इसके उत्तर जो हो सकते हैं, आपके जो दोस्त हैं साथी हैं वो अलग उत्तर भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है कि कविता के अनुसार ब्रह्मांड में जो मानव का स्थान कैसा है। कैसा स्थान है, हमने जो कविता पढ़ी, पृथ्वी पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। ठीक है, ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म, सूर्य चंद्र आदि सभी नक्षत्रों से बड़ा है, या फिर समस्त प्रकृति पर शासन करने वाला है। तो इसमें मानव का स्थान पूछा है। तो जो मानव का जो स्थान है वो क्या है हमारा, ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत क्या है, सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटा सा अंश है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नंबर 2 है, कविता में मुख्य रूप से किन दो वस्तुओं के अनुपात को दिखाया गया है। इसमें दो अनुपात को बताया गया है, कौन कौन से हैं वो, पृथ्वी और सूर्य, देश और नगर, घर और कमरा, मानव और ब्रह्मांड। ठीक है, तो सब में ये अंतर, जैसे इसमें तुलना की गई है, लेकिन यहाँ पूछा है मुख्य रूप से। ठीक है, घर और कमरा भी है, देश नगर है, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो हमारा है मानव और ब्रह्मांड। ठीक है, जो मानव है और जो ब्रह्मांड है, मानव बहुत छोटा सा अंश है इस पूरे बड़े से ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, विराट है। ठीक है, तो ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है, कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है। कौन कौन सी उसकी भावनाएं हैं, किन चीजों में वो व्यस्त रहता है। वो त्याग, ज्ञान और प्रेम में, सेवा और परोपकार में, ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा में, या फिर उदारता, धर्म और न्याय में। जैसे हमने ये कविता पढ़ी है तो इसमें भी बताया गया है कि जो कविता के अनुसार ही हमें पूछा गया है, तो कौन कौन से जो भाव हैं जो मनुष्य के अंदर होते हैं, वो है ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा। ये जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो उसके अंदर फैल गई हैं। मनुष्य इन भावनाओं में लिप्त रहता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर 4 है, कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है। क्या उसका सबसे बड़ा दोष या गलती है उसकी, वह अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को नहीं समझता। ठीक है, वह दूसरों पर शासन स्थापित भी करना चाहता है, वह प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, और वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। तो इसमें वो अहंकारी भी हो जाता है। ठीक है, और अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को भी नहीं पहचानता, और वो प्रकृति के साथ क्या है, तालमेल नहीं बैठा पाता, और दूसरों के साथ भी क्या है, उनके ऊपर शासन स्थापित करना चाहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष पूछा गया है, तो सबसे सबसे बड़ा जो दोष होगा वो ये होगा कि वो अहंकारी हो जाता है। वो क्या करता है, अपने छोटेपन को भूल जाता है और अहंकारी हो जाता है। उसमें ईर्ष्या, अहम, ये सब जो भावनाएं हैं उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे हमारा मुख्य दोष है। ठीक है, अब इसमें आगे आपसे पूछा गया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने कुछ अलग अलग उत्तर चुने हो, तो आप अपने मित्रों के साथ विचार करना है कि उन्होंने ये उत्तर ही क्यों चुने। ठीक है, तो जैसे इसमें पहले ऊपर लिखा गया है मेरी समझ से, तो मैंने जो कविता पढ़ी उसके अनुसार अपनी समझ से मैंने उत्तर दिए जो मुझे सही लगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका दोस्त कोई अलग उत्तर दे, तो आपने सिर्फ ये विचार करना है, उनसे आपस में पूछना है कि उन्होंने ये उत्तर क्यों चुने। तो हमने थोड़ी सी इसमें विशेषताएं लिखी हैं, ये जो आपने उत्तर दिया हम उनके अनुसार ही विशेषताएं लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे निम्नलिखित विशेषताओं के कारण उत्तर चुने गए। जैसे कविता के अनुसार
जो मानव का स्थान ब्रह्मांड में क्या है, बहुत ही छोटा है। और मानव और जो ब्रह्मांड के अनुपात के द्वारा क्या है, जो मनुष्य है वो बहुत ही छोटा है और ब्रह्मांड क्या है, बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है। और जो मनुष्य है वो नकारात्मक भावों में लिप्त रहता है और इन्हीं कारणों से वह दूसरों से क्या करता है, अलग दीवारें खड़ी करता है, आपस में अन्य लोगों के साथ दीवारें खड़ी कर लेता है। और मेरे अनुसार कवि का कहना सही है, क्योंकि मनुष्य को अपनी सीमाओं और छोटेपन को समझना चाहिए। अगर हम सब क्या अहंकार और नफरत को छोड़ दें, उसको छोड़कर प्रेम और एकता में रहें, तो जो हमारी दुनिया है उसमें दुनिया में क्या होगा, शांति बनी रह सकती है। ठीक है। तो ये कुछ हमने कारण लिखे, जिनके कारण या जिन जो विशेषताएं थी उनके कारण हमने ये उत्तर चुने। हो सकता है आपके दोस्त ने कुछ अलग उत्तर चुने हो। ठीक है। और एक से ज्यादा अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है। तो आपको ये जो कविता है इसमें से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको आपने पढ़ना है, उनको समझना है। फिर से आपने क्या करना है, आपने कविता तो पढ़ी है लेकिन फिर से आपने उनके उत्तर देने हैं, जो अलग से बीच में से आपकी कुछ पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी पंक्ति है वो है, अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। जो पंक्ति है मतलब अनगिन अनंग, जो आपके असंख्य ऐसे नक्षत्र तारे हैं और उन सब में क्या है, एक पृथ्वी छोटी सी है, मतलब इतने करोड़ों नक्षत्र तारे गैलेक्सी है, उन सब में जो हमारी पृथ्वी है वो एक छोटी सी है। ठीक है। तो इसका अर्थ देखेंगे हम लोग। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो ब्रह्मांड में असंख्य क्या है, तारे, असंख्य मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, तारे और ग्रह, जो नक्षत्र होते हैं किसको कहते हैं, तारे, जो ग्रह हैं। ठीक है। उन सब में हमारी जो पृथ्वी है बहुत ही छोटी और नगण्य, नगण्य मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसी हमारी पृथ्वी है। मतलब इतनी सारी पृथ्वी हैं और तो बहुत छोटी सी है। तो यह पंक्ति जो क्या है, हमें यह एहसास दिलाती है कि मनुष्य को अपने छोटेपन को समझना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो कविताएं होती है उनका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता, उसकी कविताएं की जो पंक्तियां होती है उनके बीच में कुछ ना कुछ आपको शिक्षा, ये कोई उसमें मतलब छुपी होती है, कोई आपको शिक्षा मिलती है। ठीक है। आगे की पंक्ति देखेंगे। आगे की जो पंक्ति है वो है कि संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूसरों का स्वामी बताता है। इसका तो आप पंक्तियों को पढ़ के भी इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि जो कवि कहता है कि मनुष्य ने अपने अंदर क्या, अहंकार, स्वार्थ और अविश्वास जैसी जो नकारात्मक नेगेटिव जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो पाल लेता है और वह इन भावों से क्या करता है, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। जो अहंकार उसके अंदर है, स्वार्थ है, अहम है, उसके कारण वो चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है और फिर क्या करता है, खुद को वह दूसरों से बड़ा समझता है और उनका मालिक समझता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें पंक्ति है कि देशों की कौन कहे, कि हम देशों के बारे में, जितने देश हैं उनकी बात क्या करें। एक ही कमरे में जब दो लोग रहते हैं तो दो दुनिया रचाता है, वो अपनी अलग अलग दुनियाएं रचाते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसमें जो कवि है वो मनुष्य के क्या स्वार्थ और उसके अलगाव की प्रवृत्ति, जो उसकी भावना है, अलगाव मतलब दूसरों से अलग होने या अलग करने की जो प्रवृत्ति, जो भावना है, उसकी आलोचना कर रहा है, बता रहा है कि ये तो गलत है। ठीक है। तो वह कहता है कि जब एक ही कमरे में रहने वाले जो दो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग अलग दुनिया बना लेते हैं, एक अपनी दुनिया बना लेता है, दूसरी अपनी दुनिया बना लेता है। ठीक है। दोनों ही अलग होते हैं, तो जब क्या है, तो फिर देशों के बीच जब लोग ही अलग रह रहे हैं तो देशों के बीच जो एकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है, तो फिर हमारा जो देश है उसमें एकता कैसे आएगी। तो यह जो पंक्ति है ये मनुष्य की छोटी सोच, संकीर्ण जो हम कहते हैं छोटी सोच, या जो उसका स्वार्थी जो व्यवहार है, मतलब स्वार्थी हम लोग अपने सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं। तो इस पर एक व्यंग्य कसा है। ठीक है। व्यंग्य होता है मजाक उड़ाने, मजाक उड़ाया, हम इसको कहते हैं कि व्यंग्य कसा है, एक व्यंग्य है।
ठीक है। आगे इसमें आ जाते हैं आपके मिलकर करे मिलान। ठीक है, इसमें स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो पंक्तियां हैं इनको आपस में आपने क्या करना है, मिलाना है, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स आप पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो क्या है, सबसे पहले जो नंबर 1 है वो ये है कि संख्यातीत शंख सी दीवारें बन, जो भी है दीवारें बनाता है, संख्यातीत शंख सी दीवारें। तो इसमें क्या है, इसमें जो मनुष्य है वो क्या करता है, मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम रेखाएं, मतलब वो पक्की नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो अपने आप ही खींचता है। अगर उसकी भावनाएं अच्छी हो तो उसको हटा सकता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम सीमाएं, जो लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, नंबर 2 है पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक। पृथ्वी तो एक छोटी सी है और वो क्या है, करोड़ों में एक है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो पृथ्वी की अल्पता और अनोखेपन को क्या किया गया है, नंबर 5, जो पृथ्वी की अल्पता जो छोटी है, अल्प अल्प होना, छोटा होना, और जो अनोखा है उसकी ओर संकेत किया गया है। ठीक है, नंबर 3 में हम देखते हैं, नंबर 3 में क्या है, ईर्ष्या, अहम और स्वार्थ और ये सब क्या है, घृणा है। मतलब जो मनुष्य की कौन सी है, फीलिंग्स है, ये भावनाएं हैं। ये जो भावनाएं हैं नेगेटिव, नकारात्मक, जो ये मनुष्य की भावनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया नंबर 4। नंबर 4 आपका हो गया दो व्यक्ति कमरे में और कमरे से छोटे में। मतलब एक छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसा लेते हैं। तो उसकी क्या हो गई, जो आदमी की सोच है वो कैसी हो गई, मतलब इसमें बताया है कि जो आदमी के संकुचित होने का प्रतीक है। संकुचित मतलब उसकी छोटी सोच का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है परिधि नभ गंगा की। ठीक है, जो परिधि कैसी है, वो मतलब जो चारों तरफ जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी क्या बताता है, एक विशालता। मतलब वो हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है, इसका नंबर 1 हो जाएगा, ब्रह्मांड की क्या है, विशालता का प्रतीक है, इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, और लास्ट हमारा बचता है, लास्ट क्या है, एक कमरे में दो दुनिया बसाता है या रचाता है। मतलब एक कमरा हो गया तो उसमें क्या हो गया, उसमें मतलब कमरा छोटा सा है, जगह क्या है, सीमित स्थान है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, अलगाव की प्रवृत्ति है। एक छोटे से कमरे में है, जगह कम है, सीमित है, लेकिन फिर भी वो अपनी अलग अलग दुनिया बसा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका है अनुपात। ठीक है, तो इस कविता में क्या हमने देखा कि मानव और जो ब्रह्मांड है उसका हमें क्या दिया गया है, उदाहरण द्वारा। जो व्यक्ति के अल्पत्व, मतलब जो छोटा है सा, उसकी जो छोटी सोच है, और जो सृष्टि की विशालता, जो सृष्टि जो हमारी संसार है, दुनिया इतनी बड़ी है, वो उसके अनुपात को दिखाया गया है। तो आप अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि मानव को ब्रह्मांड जैसा, मतलब विस्तार, ब्रह्मांड के जैसा विस्तार या बड़ा बनने के लिए या बड़ा पाने के लिए इनमें से किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता होगी, और आपने ये गुण क्यों चुने, यह भी साझा कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनुपात, इसमें आपको ये पिक्चर दी गई है। ठीक है, इसमें से जो आपकी अच्छी और जो पॉजिटिव आपकी क्वालिटीज हैं वो आपने लेनी है, और जो नेगेटिव है वो हम नहीं लेंगे। तो इसमें पहले हम ऐसे देख लेते हैं। चलिए, सबसे उत्तर यहाँ पे क्या है, आपका बीच में है मानव है। ठीक है, तो मानव को कौन कौन से जो गुण है, क्वालिटीज हैं, वो उसमें होनी चाहिए एक ब्रह्मांड के जैसा बड़ा, मतलब एक ऊंची सोच रखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा आपका सह अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या विस्तार होना चाहिए, उसमें सौहार्द होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ईर्ष्या होनी चाहिए नहीं, आपकी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सत्ता हासिल करने की कामना भी नहीं होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं करना चाहिए, और स्वार्थ मतलब स्वार्थी नहीं होना चाहिए उसको।
लेकिन इसके अलावा उसको कैसा होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, स्वतंत्रता आजादी होनी चाहिए और अविश्वास उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है, उसमें आपकी समावेशिता होनी चाहिए, संतुलन उसमें बैलेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, लघुता, आपकी लघुता, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन सीमाबद्धता नहीं होनी चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें विशालता होनी चाहिए, वर्चस्व, किसी चीज में वर्चस्व मतलब किसी चीज में वो आपका जैसे होता है ना, अपना कब्जा करना, किसी चीज पे स्थापित करना, अपना हक जमाना, वो उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्वालिटीज हो गई इसमें आपकी कि जो होनी चाहिए और नहीं, तो कितने आपकी 5 आपकी हो गई जो आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए और जो 5 है आपकी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या आप इसको, आपको ये चित्र के साथ दिया गया, आप इसको ऐसे निशान लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मनुष्य को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए किन किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता है, तो उसको निम्नलिखित गुणों या मूल्यों की क्या है, उसको आवश्यकता है। कौन कौन से हैं जो हमने पढ़े, सह अस्तित्व, सभी के साथ मिलकर रहने की भावना, विस्तार, मन विचार और दृष्टि में व्यापकता, बड़ी सोच होनी चाहिए, सौहार्द हो गया, आपस में प्रेम और मेल जोल का भाव हो गया, विविधता का सम्मान, जो भी अलग अलग विचारों के लोग हैं उनको स्वीकार करने की भावना, उसमें अपनाने की भावना होनी चाहिए, विशालता मतलब बड़ी सोच, हृदय और सोच का बड़ा होना चाहिए, बड़ा सोचोगे आप, खुला सोचोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ आपको संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, जीवन में समानता और क्या, संयम बनाए रखना, हमेशा अच्छा नहीं होता है, तो अच्छी बुरी स्थिति है उसमें आपको एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना है। समावेशिता, इसमें क्या है, सभी को अपने साथ जोड़ने की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता, ठीक है, आप में सहने की शक्ति होनी चाहिए, जो दूसरों की गलतियां या मतभेद को सहने की शक्ति होनी चाहिए। उसके अलावा शांति, ठीक है, मन को स्थिर रखना और दूसरों के प्रति सौम्यता, दया का भाव रखना, तो आपके अपने मन में शांति होनी चाहिए, तभी आप ये सब कर सकते हो। और लास्ट आपका है स्वतंत्रता, अगर आपके पास स्वतंत्रता है, आपके जो विचार हैं वो खुले हैं, ठीक है, तो उसके साथ ही आप जो काम करोगे, उसके जो कर्म है उनमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और साथ ही तभी आप दूसरों का सम्मान भी कर सकते हो। तो ये हमारे 10 जो आवश्यक गुण या मूल्य हैं वो जरूरी है हमें एक ब्रह्मांड के जैसा विशाल और बड़ा बनने के लिए। जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, और उसके साथ ही जो मनुष्य है उसके अंदर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव भावनाएं भी होती हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे जो गुण है उनसे हमें बचना चाहिए। कौन कौन से गुण हैं, जैसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का स्वार्थ है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। ठीक है, विरोध, किसी भी चीज का विरोध नहीं, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए, अविश्वास, सब पे हमें भरोसा होना चाहिए, तभी हम मिलजुल कर आपस में काम कर सकते हैं। सत्ता, हुकूमत की इच्छा, मतलब आप मिलजुल कर काम करिए, ऐसे नहीं कि मैं ये सत्ता चलाऊंगा, मैं ही लीडर हूँ, सिर्फ मैं की भावना नहीं होनी चाहिए। मतभेद, मतभेद को बढ़ाना, कोई भी गलत काम झगड़ा हो रहा है इसको बढ़ाना नहीं है, उसको सुलझाना है, हमने खत्म करना है। ठीक है, लघुता, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, विशालता, बड़ी सोच होनी चाहिए, सीमाबद्धता, ठीक है, किसी चीज में आपकी लिमिटेशन या रुकावटें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट आपका है वर्चस्व, वर्चस्व हो गया, किसी भी चीज पर अपना हक जमाना नहीं चाहिए, जैसे सत्ता है, हुकूमत, तो उसी तरह से अपना किसी भी चीज पे वर्चस्व स्थापित नहीं करना चाहिए, सब कुछ मिलजुल कर, मिल बांट कर करना चाहिए, तभी हमारे जो मनुष्य हैं वो अच्छे बनेंगे। हम की भावना होनी चाहिए, मैं की नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हमने इतना आपका लिया है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर।
नेक्स्ट जो इसका आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। बाकी बच्चे आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।